नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे वेरिएशन इन शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एल्गी. So there is a great variation in the morphology of chromosome. So chromosome are small and spherical in decimates. क्रोमोसोम स्मॉल. अगर इसमें हम क्या देखेंगे डिफरेंट शेप साइज और नंबर क्रोमोसोम की एल्गी में. तो सबसे पहले अगर हम ग्रेट वेरिएशन देखें मार्फोलॉजी में क्रोमोसोम का, तो क्रोमोसोम स्मॉल होते हैं और स्फेरिकल होते हैं किसमें, डेसिमेट्स में. तो याद रखना डेसिमेट्स में कैसे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, स्मॉल और स्फेरिकल. और ऊडोगोनी में कैसे पाए जाते हैं, इलोंगेट एंड थ्रेड लाइक. क्रोमोसोम में है लोकलाइज्ड मीडियम और सब टर्मिनल और डिफ्यूज सेंट्रोमेयर. क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, मीडियम और सब टर्मिनल और डिफ्यूज होते हैं सेंट्रोमेयर में. साइज ऑफ क्रोमोसोम वेरी फ्रॉम 0.25 माइक्रोन और लेस. तो साइज जो होता है क्रोमोसोम का वेरी करता है 0.25 माइक्रोन मीटर से, उससे भी कम हो सकता है किसमें, यूरोट्राइकल्स में, टू मोर देन 12 माइक्रोमीटर. जैसे ऊडोगोनियल्स एंड कारल्स में पाया जाता है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑल्सो सो मच वेरिएशन. द लोएस्ट नंबर n इज इक्वल टू 2 इन पोरफायरा लिनियरिस एंड द हाइएस्ट n इज इक्वल टू 592 इन डिटेरियम डिजिटेलिस. तो ये हो गया वेरिएशन शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एल्गी. अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी के बारे में. तो दोस्तों रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ेंगे तो 3 टाइप की रिप्रोडक्शन आप देख सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें मोस्ट कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन का होता है और इसमें डिफरेंट जैसे फ्रेगमेंटेशन, सेल डिवीज़न या फिशन होता है, हार्मोगोनिया और ट्यूबर्स और बडिंग के द्वारा होता है. तो इसमें क्या होता है, जो फ्रेगमेंटेशन में जो थैलस होता है, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलस होती है. तो जो थैलस होता है वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और प्रत्येक पार्ट जो होता है वो उससे एक नया प्लांट बन जाता है. तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन. ये यूलोथ्रिक्स में होता है, स्पायरोगायरा और जाइगनिमा में होता है. सेल डिवीज़न और फिशन की अगर हम बात करें तो सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रोपेगेशन कॉमनली फाउंड इन यूनिसेलुलर एल्गी, desmids and diatoms. Unicellular algal cell divide mitotically to form 2 daughter cells and each grow into independent organism. तो इसमें सिंपल मेथड होता है जिसमें क्या हो जाता है, जो यूनिसेलुलर एल्गी में पाया जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें माइटोसिस होती है, एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड हो जाती है और क्या हो जाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. नेक्स्ट है हार्मोगोनिया. हार्मोगोनिया में क्या होता है, इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ब्लू ग्रीन एल्गी. तो हार्मोगोनिया ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाने करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है द ट्राइकोम ब्रेक्स इनटू मोटाइल सेगमेंट कॉल्ड हार्मोगोनिया. जो ट्राइकोम होता है वो टूट जाता है मोटाइल सेगमेंट में कॉल्ड हार्मोगोनिया. हार्मोगोनिया उसको बोलते हैं. नॉन स्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया. ट्यूबर्स क्या होता है, ऑन द राइजोइड्स एंड लोअर नोड्स ऑफ कारा. राइजोइड्स के ऊपर या कारा के लोअर नोड्स पर ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है, विच आफ्टर डिटैचिंग प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट प्लांट्स. और ये डिटैच होकर के नए प्लांट को जन्म देते हैं जैसे क्लैडोफोरा में. बडिंग में क्या होता है, इन सम एल्गी बड लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड. दे इवेंचुअली गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट बाय सेप्टा एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स, प्रोटोसाइफोन. तो बडिंग में क्या होता है, कुछ एल्गी में बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और ये सेपरेट हो जाता है पेरेंट प्लांट से और न्यू प्लांट बनाता है, उसको बोलते हैं, इसमें पाया जाता है प्रोटोसाइफोन, इसको बडिंग बोलते हैं. तो वेजिटेटिव रिएक्शन में फ्रेगमेंटेशन, सेल डिवीजन और फिशन, हार्मोगोनिया, ट्यूबर्स और बडिंग के द्वारा क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ये कैसे होता है, ये होता है बाय जूस्पोर, बाय एप्लेनोस्पोर, बाय हाइपनोस्पोर, बाय टेट्रास्पोर. तो बाय जूस्पोर में क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो बाइसीलिएटेड, टेट्रासीलिएटेड और मल्टीसीलिएटेड जूस्पोर जो होते हैं आर फॉर्म्ड एंड और बस्टिंग ऑफ मदर सेल. बस्टिंग ऑफ मदर सेल से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और क्या हो जाते हैं, न्यू प्लांट बना लेते हैं. तो बाइसीलिएट में क्या आता है, यूलोथ्रिक्स, टेट्रासीलिएट में यूलोथ्रिक्स और मल्टीसीलिएट में यूडोगोनियम आएगा. तो जूस्पोर अंडर फेवरेबल कंडीशन. एप्लेनोस्पोर क्या होता है, इन द टाइप द प्रोटोप्लाज्म गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सेल वॉल. तो इस एप्लेनोस्पोर में क्या होता है, जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल से क्या हो जाता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर भरा होता है प्रोटोप्लाज्म, वो क्या हो जाता है, उससे अलग हो जाता है और सेल वॉल टू फॉर्म थिन वॉल नॉन सीलिएटेड एप्लेनोस्पोर. और क्या बनाता है, पतली सी लेयर बने. जब प्रोटोप्लाज्म अलग हो जाएगा तो सेल वॉल कैसी रह जाएगी, थिन रह जाएगी. नॉन सीलिएटेड एप्लेनोस्पोर बनता है. ईच एप्लेनोस्पोर गिव राइज टू अ न्यू प्लांट.
और एप्लेनोस्पोर क्या बनाता है, नया प्लांट बना लेता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सेल वॉल से अलग हो जाता है और क्या बनाता है, थिन वॉल नॉन सिलेटेड एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। क्लोरेरा यूरोकेस एंड माइक्रोस्पोरा में पाया जाता है। हाइपनोस्पोर की अगर हम बात करें तो हाइपनोस्पोर में प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल सेपरेट फ्रॉम द सेल वॉल। प्रोटोप्लाज्म इसलिए भी सेल से सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द सेल वॉल एंड कलेक्टेड इन द सेंटर, सेंटर के बीच, सेंटर में कलेक्ट हो जाता है टू फॉर्म नॉन मोटाइल एंड थिक वॉल। तो हाइपनोस्पोर कैसी होती है, थिक वॉल होती है। एप्लेनोस्पोर कैसी होती है, एप्लेनोस्पोर थिन वॉल होती है। तो ये भी याद रखना है कि प्रोटोप्लाज्म गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सेल वॉल। इसमें भी सेल वॉल जो होती है वो थिन, मतलब थिन सेपरेट हो जाती है, और हाइपनोस्पोर में भी क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है और सेंटर में कलेक्ट हो जाती है, वो हाइपनोस्पोर में होता है। थिक वॉल बनती है हाइपनो में और थिन वॉल बनती है एप्लेनो में। ये अंडर फेवरेबल कंडीशन में होती है, गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, जैसे वोचेरिया, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, हेमाटोकोर पिगमेंट इन द वॉल। तो क्लेमाइडोमोनास निवेलिस हम लोगों ने पढ़ा था, कैसे पढ़ा, कहाँ पढ़ा था, याद करिए। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस रेड स्नो में पढ़ा था। क्लेमाइडोमोनास एरनबर्गी हेलोफिटिकल की थी, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में पाई जा रही थी। क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनसिस ग्रीन स्नो में, ग्रीन स्नो कर रही थी इसका कलर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बाई टेट्रास्पोर। Diploid plant of some algae form tetraspore, usually by meiosis and give rise to a haploid plant Polycypholia। डिप्लॉयड प्लांट जो होते हैं कुछ algae में टेट्रास्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं meiosis के द्वारा, इससे हैप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो कहता है पॉलीसाइफोलिया में पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वही इस सेक्शन में एकिनीट के द्वारा। तो एकिनीट्स क्या होते हैं, इन द प्रोसेस इंटायर सेल बिकम्स थिक, पूरी सेल कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है टू फॉर्म एकिनीट, एकिनीट बनाती है। एंड इन फेवरेबल कंडीशन जब जाती है तो प्रत्येक एकिनीट से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, ये क्लेडोफोरा में होता है। नेक्स्ट है पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज जब ड्राई कंडीशन आती है तो जूस्पोर और प्लेनोस्पोर जो होते हैं उनके चारों तरफ की म्यूसिलेजिनस सीथ की कवरिंग हो जाती है और डिवीज़न कंटिन्यू होता है एंड दे टेक द शेप ऑफ कॉलोनी, कॉलोनी का शेप बना लेते हैं, इसको पाल्मेला स्टेज बोलते हैं। एंड अंडर फिर जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है प्रत्येक जूस्पोर जो होता है वो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। बाई ऑटोस्पोर, ऑटोस्पोर क्या होता है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू द पैरेंट सेल, इनका स्ट्रक्चर जो होता है उनके पैरेंट सेल से मिलता जुलता है। आर द रेस्टिंग स्पोर विच डेवलप इनटू द न्यू प्लांट इनसाइड द मदर सेल, मदर सेल के अंदर ही इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लोरोकोकस by exospore and endosspore. In many blue-green algae, protoplasm divide to form special type of aplanospore known as exospore and endospore. तो बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं उनका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, स्पेशल टाइप के एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, इसको एक्सोस्पोर बोलते हैं, एंडोस्पोर बोलते हैं। द एंडोस्पोर आर प्रोड्यूस इनसाइड द सेल, एंडोस्पोर सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, जैसे डर्मोकार्पा फॉर्मिंग फोर टू मेनी एंड एक्सोस्पोर प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल कम आउट थ्रू अ टर्मिनल पोर एंड देन कट स्पोर केमिस्ट्री साइफॉन। तो ये हो जाएंगे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल। अब होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये होता है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस, ये तो नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा। तो आइसोगेमस की अगर हम बात करें तो हेयर द फ्यूजिंग गैमीट्स आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर। तो आइसो का मतलब सेम होता है, गेमस का मतलब गैमीट होता है, तो सेम गैमीट होते हैं, मतलब दोनों की मार्फोलॉजिकली सिमिलरिटीज़ होती हैं बट फिजियोलॉजिकली अलग अलग होते हैं। कुछ एल्गी में गैमेट्स प्लस और माइनस स्ट्रैंड जो होते हैं उनको फ्यूज़ करते हैं और जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन कराते हैं। आइसोगैमेट्स में भी मोटाइल हो सकते हैं जिनको जू गैमेट्स बोलते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, डिबेरियम एंड यूलोथ्रिक्स, और नॉन मोटाइल में एप्लेनोगैमेट्स, स्पाइरो वगैरह होता है। एनाइसोगेमस में क्या होता है, फ्यूजन टेक प्लेस बिटवीन मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकल। अब एनाइसोगेमस जो होता है उसमें मार्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकली दोनों में भिन्नताएं पाई जाती है। आइसोगेमस क्या होता है, इसमें मार्फोलॉजिकली तो सिमिलर होते हैं बट फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। जैसे मेल गैमेट स्मॉलर होता है और एक्टिव होता है, और फीमेल गैमेट लार्ज होती है और स्लगिश होती है। ऐसी होती है स्लगिश, तो फीमेल गैमेट लार्ज और स्लगिश होती है। क्लेमाइडोमोनास, ब्राउनी एंड पेंडोरिना। गेमस टाइप में क्या होता है, मोस्ट एडवांस टाइप्स इन विच फ्यूजन ऑफ स्मॉल बाइसिलिएट और मल्टीसिल एक्टिव मेल गैमेट विद लार्ज, मेल गैमेट एक्टिव होता है, लार्ज होता है,
लार्ज एंड पैसिव फीमेल गैमेट विथ लार्ज, मतलब जो फीमेल गैमेट होती है लार्ज होती है, पैसिव होती है, रिटेन विद इन द ओगेमम परमानेंटली अप टू मैच्योरिटी एंड टेक प्लेस इन जाइगोट इज फॉर्म। तो मेल गैमेट एक्टिव होता है, मल्टीसिलिएट होता है, बाईसिलिएट भी हो सकता है, स्मॉल होता है, जबकि जो फीमेल होती है वो लार्ज होती है, पैसिव फीमेल गैमेट्स पाई जाती है, दोनों के बीच में फ्यूज़न होता है और ओगेमस टाइप रिप्रोडक्शन होता है। तो आइसोगेमस में दोनों सेम होते हैं, मार्फोलॉजिकली सिमिलर होता है बट फिजियोलॉजिकली अलग अलग होता है। एंड आइसोगेमस में क्या होता है, मार्फोलॉजी फिजियोलॉजिकली दोनों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। ओगेमस टाइप जो होता है उसमें मेल जो होता है स्मॉल होता है, एक्टिव होता है, बाइसिलेट होता है, जबकि जो फीमेल होती है वो लार्ज होती है, पैसिव होती है और जब तक मेच्योरिटी नहीं आती तब तक वो कहाँ रहती है, ओगोनियम के अंदर ही रहती है। ऑटोगेम में क्या होता है, हेयर टू गैमेट्स ऑफ सम सेम मदर सेल फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट डायटम्स। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। तो हम लोगों ने आज देखा रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में। थैंक यू।